भारत मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से नीरज भारद्वाज जी हमारे साथ है, जो कि ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, देश में अभी कुछ दिन पहले पहलगाम कुछ दिन पहले पहलगाम में जो घटना हुई, उससे पूरे देश को झंझोर दिया। उसके बाद उसका प्रत्युत्तर के तौर पर भारत ने पाकिस्तान में जो हमले किए वो चल रहा है। आने वाले समय में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या रणनीति होगी, उसके ऊपर आप देख रहे हैं। पहलगाम में ये जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी है, उसका भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब उसका दिया है। नापाक हरकत पाकिस्तान बहुत समय से करता हुआ चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने भी इसका समर्थन करते हुए, उनके ऊपर प्रतिकार करते हुए जो निर्णय लिया है कल, वो एक सराहनीय कदम है। पाकिस्तान को आने वाले समय में इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना बखूबी तरीके से देती चली आ रही है और आने वाले समय में भी वो जवाब उनको बखूबी मिलेगा। हिंदुस्तान काफी समय से आतंकवाद की मार झेलता हुआ चला आ रहा है। अब ये असहनीय हो चुका है, जिसका परिणाम पाकिस्तान को आने वाले समय में इससे भी ज्यादा खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और हमारे नेतृत्व पे हमें पूरा भरोसा है और भारत की जनता इस चीज को जानती है और आने वाले समय में आप इसका जवाब और अच्छे से देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहलगाम के जितने भी जो उन्हें साथ दे रहे हैं, जितने भी गद्दार है, बच नहीं पाएंगे। इस पर आपने क्या कहेंगे? इतने राम कहां से लाऊं, हर एक घर में रावण है, ये कहावत हमें अपने देश में भी इस तरीके के गद्दारों को पहचानना है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके के गद्दार जो देश को बांटने के लिए पुरजोर तरीके से भिड़े हुए हैं, उन सब का सर्वनाश, उन सब का संहार हमारी सेना, हमारी पुलिस बल पूरे तरीके से तैयार है और आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। भरद्वाज जी, आपको नहीं लगता 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देश और उसके बावजूद भी आप एनआरसी लागू करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। देश में बाहरी लोग हमारे देश में रह रहे हैं, जबकि विदाउट वीजा, तो उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन या किसी तरह का कोई सर्च ऑपरेशन ऐसा कुछ चलाए बिना हम इस चीज की राह देख देख ऐसे हम लोग होते रहेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर होने के नाते आपको ये प्रश्न। देखिए, कोई भी चीज को लागू करने में समय लगता है। अगर विरोधी पार्टियां या कुछ ऐसी पार्टियां जो अराजकता फैलाने वालों का साथ देती है, उनको ये समझना होगा, उनको भी ये सोचना होगा कि ये जो लोग इस तरीके की अराजकता फैला रहे हैं देश में, इस तरीके के जो आतंकवाद, उग्रवाद और इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं, चाहे बांग्लादेश घुसपैठिए हो, चाहे रोहिंग्या हो, इनका साथ दे रहे हैं। इनको ये समझना होगा पार्टियों को। अगर हमारे साथ दे, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, घर में सबसे पहले लड़ाई हमको लड़नी है, ये हमारा साथ दे, तो ये घुसपैठिया 4 दिन भी नहीं रुक पाएंगे। और ये देखिएगा आप आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा तरीके से हम रोहिंग्या जितनी बस्तियां हैं और जितने लोग बाहर से बसे हुए हैं, इनको हम बाहर फेंक पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है, पानी से लेके वीजा से लेके हर चीज उनकी बंद कर दी गई है। सभी लोग हमारी जो नौसेना है वो उनकी बहुत बड़ी तारीफ हमारी जनता द्वारा की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तीनों सेनाएं अभी संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। मोदी जी ने हमारी सेना को फ्री हैंड छोड़ा है। एक समय में ऐसा होता था कि पहले
सरकार से पूछा जाता था, ऊपरी अधिकारियों से पूछा जाता था, फिर कार्य किए जाते थे, फिर एक्शन लिया जाता था। ये मोदी जी की सरकार है, इसमें निर्णय सेना को स्वयं लेने का अधिकार दिया है और उसी का परिणाम पाकिस्तान चारों खाने चित, पूरा विश्व भारत के साथ अडिगता से खड़ा हुआ है। ये नीति है हमारे मोदी जी की, जो अभी साकार और हो रही है, और इसी का परिणाम है कि उसके इतने पायलट, इतने प्लेन, इतनी मिसाइलें, ये सब नष्ट हो रही हैं। आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर में आपको सुखद समाचार भारतीय सेना आपको देगी। हमारे भारत देश को आपकी ओर से क्या एक संदेश रहेगा, जिन घर के गिरा हो चुके, जिन घर में मौतें हो चुकी हैं, ऐसे लोगों को आप क्या एक संदेश रहेगा? ये तो एक जो चला गया उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन विधवाओं के लिए, उन बच्चों के को बोलना चाहता हूं कि जिनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो धैर्य रखें। उनकी शहादत का पूरा बदला हमारी सेना ले रही है। उनकी ऐसी शहादत को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। ये विश्वास रखें मन में, ये जो सरकार है मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी ने बोल के रखा था कि इसका परिणाम, जिन आतंकवादियों ने ये दहशतगर्दी और ये काम किया है, उसका परिणाम उनको बहुत अच्छे से भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रहे हैं। पूरा देश हमारे इन शहीदों के साथ है। जिन लोगों ने अपने पिता, जिन बहनों ने अपने भाई, जिन पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है, हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है और उनके साथ हर समय खड़ा रहे। पहलगाम हमले के पहले भी 2014 के बाद से बीजेपी सरकार आई, उसके बाद भी बहुत सारे हमले हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कमजोरी है। पहलगाम हमले में भी विपक्ष ने कहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके पहले 2014 के पहले तो कितने हमले हुए हैं, इसका तो कोई गिनती नहीं की जा सकती। 2014 के बाद तो आप देखिएगा हमलों में बहुत कमी आई है। कोई भी चीज को समझने में टाइम लगता है। मैंने वही चीज बोला ना आपको, हमें अपने देश के आंतरिक मामले, जो लोग इस तरीके के पहले से उर्दंग और अराजकता फैला रहे हैं, उनको पहचानने में समय लगता है। और हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस है, इस आतंकवादी हमलों को रोकने में बहुत कारगर साबित हुई है। अभी हमारे जो पहलगाम में हमला हुआ, हम उसको स्वीकार करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस में थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन आतंकवाद को रोकने में भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व बहुत अडिगता से खड़ा हुआ है और हमलों में बहुत कमी आई है। और आप विश्वास रखिए, आने वाले कई साल तक पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देते हुए आया है, उसका खामियाजा उसको भुगतता है, और ये आने वाले समय में आतंकवाद पूरा जड़ से खत्म होगा। सर, छिंदवाड़ा वासियों को और पूरे देशवासियों को आप पहलगाम हमले के बाद किस तरह से संदेश देना चाहिए, शांति बनाए रखें, या जो भी आप कहना चाहें, क्या कहना चाहिए? ये देश बहुत मजबूत देश है, हिंदुस्तान बहुत मजबूत देश है, और यहाँ का हर वासी हिंदुस्तान का कसम खा के बैठा हुआ है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म होना चाहिए, और पूरा देश एकजुटता से खड़ा हुआ है। यही एक हिंदुस्तान है जिसमें सर्वधर्म सम्मान, और ये हमारी सेना के लिए और हमारे देश के नेतृत्व के लिए पूरा देश उनके साथ है। आने वाले समय में अपन लोग पाकिस्तान के निस्तनाबूद होते हुए देखेंगे, और ये देश बहुत प्रसन्न रहेगा। हमारे देश की दो क्षेत्रों में सभी पहलगाम में हुए हमले का विरोध कर और पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया। अभी भी हमला शुरू है, क्या कहेंगे दो शेरनियों के लिए? मां दुर्गा का रूप जब अपना रूप दिखाता है, मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, और मोदी जी ने मातृशक्ति पे भरोसा करके ये सिंदूर
का प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। ये भरोसा माता शक्ति पे वो किया हुआ है। ये माता शक्ति कभी देश को झुकने नहीं देगी। हमें गर्व है कि हमारे देश में हमारी दो बहनें हमारे सेना का मनोबल बढ़ाते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है।